चित्तौड़गढ़ में वीकेंड कर्फ्यू से पहले बाजारों में दिखा मेले का नजारा। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को वीकेंड कर्फ्यू से पहले सभी बाजारों में मेला सा नजारा दिखाई दिया। वहीं बाजारों के बंद रहने के आम जन से जमकर खरीदारी भी की। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से शुक्रवार तक बाजारों के खुलने का समय निर्धारित किया गया था, जिसके बाद आज से मंगलवार सवेरे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं इसके चलते शुक्रवार सवेरे से ही बाजारों में मेले जैसा माहौल देखा गया, जिससे सड़कों पर सभी तरफ 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों धारी दिखाई दिए, पर कई स्थानों पर यातायात भी अवरुद्ध हुआ, जिसको खुलवाने के लिए यातायात पुलिसकर्मियों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आगामी 3 दिनों तक वीकेंड कर्फ्यू रहने के कारण आम जन में जमकर खरीदारी करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। गौरतलब है कि मंगलवार से शुक्रवार तक बाजारों के खुलने के बावजूद भी आमजन किसी भी तरह से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है और किसी न किसी बहाने वे बाजारों में निकलने के बाज नहीं आ रहा है और बाजारों में अनावश्यक भीड़ रखने के साथ ही कोरोना को भी बढ़ावा दे रहा है। प्रशासन की लाख अपील करने के बाद भी आमजन में मानो किसी प्रकार का कोई भय परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। बाजारों में बेवजह इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। टीम मनीष यादव जरूरतमंद लोगों को बांटेगी 2000 राशन किट। तीसरे चरण में मनीष यादव के द्वारा 8 लाख रुपए की लागत से 2000 खाद्य सामग्री राशन किट वितरित किए जाएंगे। जयपुर के शाहपुरा में कोरोना संक्रमण की पहली लहर से जरूरतमंदों को सहारा बने कांग्रेस नेता व राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव अब दूसरी लहर में भी मसीहा बनकर जरूरतमंदों की मदद को आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुरुवार को खाद्य सामग्री का वितरण शुरू किया गया। दूसरी लहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई गाइडलाइन के लॉकडाउन से लोगों की कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना कमाकर परिवार पालने वाले लोगों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे लोगों की पीड़ा को देखते हुए कांग्रेस नेता मनीष यादव ने बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की बीड़ा उठाया है। उन्होंने शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में 8 लाख रुपए की लागत से 2000 राशन किट वितरित करवाने का निर्णय लिया है। कोरोना की पहली लहर में 6500 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री किट पहुंचाकर जरूरतमंद परिवारों को सहायता की थी। दूसरी लहर में प्रथम चरण में 12 लाख रुपए की लागत से 3000 खाद्य सामग्री राशन किट और तृतीय चरण में 4.50 लाख रुपए की लागत से 1200 खाद्य सामग्री राशन किट और अब तीसरे चरण में 8 लाख रुपए की लागत से 2000 खाद्य सामग्री राशन किट का वितरण शुरू किया है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में जरूरतमंद लोगों को टीम मनीष यादव के कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण कर राहत पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस नेता मनीष यादव ने जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन वितरण कर उन्हें यकीन दिलाया है कि संकट की इस घड़ी में टीम मनीष यादव लोगों की सेवा में पूरी तरह खड़ी है। सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए टीम मनीष यादव के द्वारा जरूरतमंदों को राशन वितरित किया जा रहा है। हमारी टीम इस कोरोना महामारी के दौरान राजनीतिक से ऊपर उठकर लोगों की सेवा में लगी हुई है। कांग्रेस नेता मनीष यादव ने भामाशाहों से भी अपील की है कि वे महामारी में मुश्किल के दौर से गुजर रहे जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। मौजूदा वक्त में गरीब लोगों को दिहाड़ी लगाकर कमाई करते हैं, उनकी हालत चिंतनीय है। ऐसे लोगों की मदद करना हम सबका फर्ज बनता है। शाहपुरा जयपुर से सुनील सैनी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते निर्धन व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जहां हम देखते हैं कि जरूरतमंद परिवार जिनको 2 वक्त के राशन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो आए दिन अपनी मजदूरी करके, दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था, इस लॉकडाउन के चलते उसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ा है, परेशान होना पड़ा है। ऐसे माहौल को देखते हुए हमारी टीम ने इस बार ये निर्णय किया कि ज़रूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम हम करेंगे। पिछले वर्ष भी हमने जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें भी हर ज़रूरतमंद परिवार तक लगभग 30 लाख रुपए की लागत से हमने प्रथम लहर में हर ज़रूरतमंद परिवार तक राशन पहुँचाने का काम किया।
अभी तक दूसरी लहर में हमने 24 ग्राम पंचायत में अब तक 4200 जो जरूरतमंद परिवार थे उन तक राशन पहुंचाने का काम किया है और इसकी लगभग 16 लाख की लागत हमने उसमें खर्च की है। अब इसके तीसरे चरण में हमने आज 2000 राशन किट लगभग 8 लाख रुपए की लागत से हमने तैयार किए हैं, जो शाहपुरा हमारा जो नगर पालिका क्षेत्र है और आसपास की जो ग्राम पंचायत है उसमें हमने आज से राशन किट बंटवाने शुरू करे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को ये महसूस हो कि उसके साथ इस परिस्थिति में कोई ना कोई खड़ा जरूर है। ऐसे माहौल में जब कोरोना महामारी का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ चुका था और दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक तरीके से गाँव में जिसने सबसे ज़्यादा अटैक किया, सबसे ज़्यादा नुकसान गाँव में पहुँचा, ऐसे माहौल को देखते हुए हमारा और हमारी टीम का उद्देश्य है कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचकर उसके साथ, उसके दुख में, उसके संघर्ष में उसका सारथी बनने का काम हमारा था। और हम इस दायित्व के चलते हमने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में जरूरतमंद परिवारों तक उसके राशन से लेकर के उसके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारी टीम ने अच्छा काम किया है। मैं हमारी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जरूरत के इस समय में हम सब लोग उन परिवारों का विशेष ख्याल रखें जो हमारे आसपास में है, जो जरूरतमंद परिवार है, उनको राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएं और मेडिकल जो हेल्थ से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उसमें भी हम सब लोग बढ़ चढ़ करके उन लोगों तक जरूर उनकी सेवा के लिए, उनके लिए हमेशा हम खड़े रहें। जो लोग वास्तव में आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं उन सब लोगों को संबल देने का काम हम करें। धन्यवाद। ग्राम रामपुरिया में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 4 व्यक्ति हुए घायल। हिंडोली थाने में हुआ क्रॉस केस दर्ज। हिंडोली थाना क्षेत्र के रामपुरिया गांव में दो पक्षों में शुक्रवार को खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ हिंडोली थाने में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एक पक्ष ने बग्गा आत्मज नंदा गुजर ने हिंडोली थाने में 7 लोगों के खिलाफ उसके साथ आम रास्ते को रोककर मारपीट करने और उसके भाई के घर में घुसकर उसके भाई के साथ मारपीट करने और पत्थरों से हमला करने के मामले में प्रार्थना पत्र हिंडोली थाना अधिकारी को सौंपा गया है। इस दौरान प्रार्थना पत्र में बताया कि वे गुरुवार को सुबह के समय अपने खेत में मिट्टी डलवाने जा रहा था। इस दौरान गोपाल जजावरा, पहलाद, फोरू, मांगीलाल, घासी और राकेश ने उसका रास्ता रोक लिया। इस दौरान बग्गा उसके पास गया तो वह वैसे ही ज्वारा ने उसके सर पर लाठी से वार कर दिया। उसके बाद अन्य ने भी उसके साथ मारपीट की। इस दौरान उसको एक लाठी छीनकर ज्वारा ने सिर पर दे मारी। तब पीड़ित के भाई रामलाल, सोजी, महावीर कजोड़ औरतों ने बीच बचाव किया। इससे थोड़ी देर बाद उसको पीड़ित के भाई रामलाल के घर पर हमला किया, जहां गोपाल ने लकड़ी से उस पर वार कर दिया। तब परिवार की औरतों ने बीच बचाव किया। इसके बाद हमलावरों ने घर पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान पीड़िता ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। तो वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष ने गोपाल गुर्जर ने भी हिंडोली थाना अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र सौंप कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में बताया कि जब सुबह 6 बजे वह अपने जानवरों को सिवाय चक भूमि पर चराने जा रहा था, उसी दौरान रामलाल आत्मज नंदा गुजर वहां दीवार बना रहा था। सवाई चक भूमि पर दीवार बनाने के लिए गोपाल द्वारा मना किए जाने से वे मौजूद रामलाल, बग्गा, दुर्गालाल, गीताबाई ने उसके साथ गाली गलौज करने लगे। इस दौरान दुर्गालाल घर से लोहे का डंडा लाया और उसे बागा को दे दिया, जिसके बाद उसने मेरे भाई ज्वारीलाल के सिर पर लोहे के डंडे से वार कर गंभीर घायल कर दिया। वहीं रामलाल ने मेरी पीठ पर वार कर दिया। उसके बाद मैं और मेरी मां कन्याबाई ने ज्वारीलाल को गंभीर हालत में हिंडोली चिकित्सालय में भर्ती करवाया। उधर हिंडोली थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका नाम? हिंडोली से बताइए, इस्लाम। गार की ट्रेली गाड़ा पर जाकर ट्रेली नकड़ बजे गार की। कहाँ का मामला है ये टंकी के पास में गडार में। किसने मारपीट की आपके साथ? किसने की? ज्वारा ने, गोपाल ने, गाशी, कालू, चार 5 आओ। किस समस्या को लेकर की मारपीट? समस्या यह है मन तो गेला में ले जाओ बटा खजे यहाँ तार ट्रेली गार की ट्रेली जावा इंदिया खजे तार खेत में गडार में खड़वा इंदिया खजे।
बंगार कबाड़े की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए के सामान जलने की जताई जा रही है आशंका। ठाणे जिले के बेवड़ी खंडूपाड़ा स्थित कबाड़े भंगार की दुकान में देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जहां बेवड़ी फायर ब्रिगेड की 3 दमकलों की गाड़ियों में एक टैंकर की मदद से आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया, जबकि आसपास रियायती इलाका होने से दमकल विभाग को आग बुझाने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल आग में लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। देवड़ी से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। एक फ्लैट में 500 मिले फर्जी चुनावी पहचान पत्र, शहर में मचा हड़कंप। खड़कपाड़ा पुलिस ने कल्याण में एक फ्लैट भारत निर्वाचन आयोग ECI से फर्जी वोटर ID कार्ड मिलने के मामले में कामेश मोरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल्याण में उप तहसीलदार के पद पर कार्यरत वर्षा राजेश थलकर ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया है कि कल्याण पश्चिम के खड़कपाड़ा में माधव संसार नामक बिल्डिंग में फ्लैट नंबर B2 में पहचान पत्र मिले हैं। आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का चुनाव नवंबर 2020 में होने वाले थे। कोरोना के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। हालांकि चुनाव की घोषणा अभी भी होने की संभावना है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी सृष्टि से फर्जी मतदान पहचान पत्र बनाया गया है। उनकी पत्नी ने कमलेश मोरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले में कामेश को कोर्ट के घर ले जाया था, उससे न जाने और पत्नी को प्रताड़ित न करने की शर्त पर जमानत दी गई थी। इसी के बाद कामेश ने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा कि वह घर में कार्ड लेने आ रहा है। इस बात की जानकारी जैसे ही उसकी पत्नी को हुई तो उन्होंने तहसीलदार दीपक अकाड़े को इसकी सूचना दी। अकाड़े ने उप तहसीलदार वर्षा तलकर से कार्रवाई कराने को कहा। उप तहसीलदार तलकर के अनुसार घर में लगभग 400 से 500 फर्जी वोटर ID कार्ड जब्त किए गए हैं और कामेश मोरे के खिलाफ खड़कपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। वहीं खड़कपाड़ा थाने में VC अशोक पवार द्वारा प्रस्तुत किया गया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। खडकपाडा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये माधव संसार येथे राहणाऱ्या कृतिका कामेश मोरे यांनी काही महिन्यापूर्वी त्यांचे पती कामेश मोरे यांच्या विरुद्ध 498 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला होता। कोर्टाने कामेश मोरेला जामीन देताना तिथे पुन्हा त्या घरात पुन्हा जायचे नाही व आपल्या पत्नीला त्रास द्यायचे नाही अशी अट टाकल्याने कामेश मोरे हा बाहेरच राहत होता। एके दिवशी आकडे सरांचा फोन होता, तहसीलदार आकडे साहेबांचा फोन होता। त्यांनी सांगितलं की असे कृतिका मोरे यांच्याकडून माहिती मिळालेली की त्यांच्या घरी त्यांच्या मिस्टरांनी म्हणजे कामेश मोरे यांनी ठेवलेले निवडणूक ओळखपत्र ब्लँक निवडणूक ओळखपत्र असल्याचे त्या मिसेसने माहिती दिल्याने तहसीलदार आकडे साहेबांनी नायब तहसीलदार थळकर मॅडम यांना तिथे पाठवलं। थळकर मॅडमनी त्या घराची चौकशी केली व माहिती घेतली असता 450 ते 500 ब्लँक ओळखपत्र मिळून आलेले आहे। त्या संदर्भात थळकर मॅडमच्या फिर्यादीवरून कामेश मोरे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। कामेश मोरे याचा आम्ही तपास घेतला परंतु अद्यापपर्यंत तो मिळून आलेला नाही। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुआ ट्रेप। सदर थाने के पचगांव चौकी प्रभारी पर कार्रवाई, ACB ने कसा शिकंजा। धौलपुर जिले के ACB ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें जिले के सदर थाना इलाके के पचगांव पुलिस चौकी पर ACB की टीम ने चौकी प्रभारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी ने परिवादी से एक्साइज केस में स्कूटी एवं मुकदमा नहीं बनाने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने 2 जून 2021 को भरतपुर ACB कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। ACB के एडिशनल SP ने मामले को भौतिक सत्यापन कर घूसखोर चौकी प्रभारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। ACB के एडिशनल सुरेंद्र यादव ने बताया कि 2 जून 2021 को परिवादी सुमित कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी आदर्श नगर पंचगांव ने भरतपुर ACB कार्यालय के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि शिकायतकर्ता ने बताया कि पंचगांव पुलिस चौकी प्रभारी कुंज बिहारी बेटेल द्वारा उनकी स्कूटी को पकड़ना था।
स्कूटी से 5 बोतल शराब भी बरामद की थी। परिवादी ने शिकायत पत्र में बताया कि स्कूटी एवं एक्साइज में मुकदमा नहीं बनाने के एवज में चौकी प्रभारी ने 50,000 रुपए रिश्वत लेने की मांग की थी, लेकिन परिवादी एवं चौकी प्रभारी का 25,000 रुपए में सौदा तय हो गया, जिसमें 20,000 रुपए परिवादी को गुरुवार को देने थे और शेष 5,000 रुपए 4 जून को देना तय हुआ था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी की टीम ने गुप्त तरीके से मामले का भौतिक सत्यापन करवाया और भौतिक सत्यापन में दौरान मामला सही पाया गया। उन्होंने बताया कि 3 जून को आरोपी चौकी प्रभारी के रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया था। एसीबी की टीम ने देर शाम कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी कुंज बिहारी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोच लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी चौकी प्रभारी को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं अनुसंधान के बाद घूसखोर चौकी प्रभारी को भरतपुर एसीबी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। स्कूटी को छोड़ने और एक्साइज मुकदमा दर्ज नहीं करने के एवज में पैसे मांगे हैं। इस पर सत्यापन कराया था। बाद सत्यापन सही पाए जाने पर आज 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एसआई को पकड़ा। एडीएम ने लाखेरी उपखंड कार्यालय में ली बैठक, कई विषयों पर की बात। वैक्सीनेशन को लेकर हुई अहम चर्चा। लाखेरी उपखंड कार्यालय में एडीएम बूंदी अमानुल्लाह खान ने बैठक कर 45 पल्स वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान कहा कि लाखेरी शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में 45 पल्स वालों को लोगों को टीकाकरण कम हुआ है, इससे बढ़ने हेतु प्रयास किए जाए। अमानुल्लाह खान ने बताया कि धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस क्षेत्र के व्यक्तियों को बिना डर वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 45 पल्स प्लस के टीकाकरण करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाकर समस्त 45 प्लस वालों को टीकाकरण करवाया जाए। वैक्सीनेशन के प्रोत्साहन के साथ साथ कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना और व्यापारियों द्वारा मास्क लगाना तथा बिना मास्क के ग्राहकों को सामान देना, साथ ही दुकान पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करवाना है। इस बैठक में लाखेरी उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार, तहसीलदार रवि शर्मा, नायब तहसीलदार राजेंद्र कुमावत, व्रत अधिकारी घनश्याम वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बूंदी लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। अमित ने दी एसडीपी, पत्नी श्वेता की भावनाओं ने जगाया। अनजान मां के जीवन को बचाने मीटिंग छोड़ पहुंचा देने। कोरोना से ग्रसित महिला रोगी के लिए टीम जीवनदान ने दिखाई सहायता। कोरोना का कहर अब थमने की ओर, किंतु बढ़ती मरीजों में लगातार एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि रोगियों की प्लेटलेट्स अचानक गिरना प्रारंभ होती है और तिरमदार संकेत में आ जाते हैं। शहर की समाजसेवी संस्था फिर ऐसे मरीजों के लिए पूरी मेहनत में जुटकर मदद करती है और शीघ्र उनको प्लेटलेट्स उपलब्ध करवाने में सक्रिय योगदान दे रही है। उचित समय पर रक्त प्लेटलेट्स की उपलब्धता से जीवन बचने की संभावना बढ़ जाती है। लायंस क्लब के जॉन चेयरमैन व टीम जीवनदाता के संयोजक भुवनेश गुप्ता बताते हैं कि देर सायं जयसवाल अस्पताल में कोरोना से भर्ती मरीज बीना जैन के परिजन का फोन आया कि काफी परेशान मुद्रा में उनकी बिटिया एडवोकेट स्वाति जैन की मां की गंभीर हालत के बारे में भावुक होकर बताया और कहा कि उनके शरीर में प्लेटलेट्स की 15,000 से भी तेजी से कम होती जा रही है। ऐसे में एक एसडीपी की व्यवस्था उनके जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी है। गुप्ता ने सोशल मीडिया पर इस मार्मिक संदेश को चलाकर मदद की गुहार लगाई, तो वहीं फाइनेंशियल कंसल्टेंट अमित गुप्ता अपने ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त थे। तब फिर फोन पत्नी श्वेता ने उठाकर केस की गंभीरता को जाना और तुरंत एसडीपी देने के लिए पति अमित को मोटिवेट किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमित ने अनलॉक के पश्चात रखी मीटिंग को छोड़कर सीधे ब्लड बैंक पहुंच गए और एसडीपी डोनेट की। टीम जीवनदाता के मनीष माहेश्वरी, अंकित पोरवाल, भावेश गुप्ता, अजय गुप्ता व राम प्रसाद ने पहले ही पहुंचकर सारी व्यवस्था को जमा दिया था और मात्र 1 घंटे में ही प्रक्रिया पूर्ण
कर मरीज को प्लेटलेट चढ़ा दी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अनियंत्रित होकर पलटा केलों से भरा ट्रक, चालक और परिचालक हुए घायल। दौसा शहर के स्थित लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर एक बार फिर सड़क हादसा हुआ। गुजरात के सौदा से दिल्ली जा रहा केले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक व खलासी को चोटें आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित पुलिया पर केलों से भरा ट्रक पलट जाने से पुलिया पर आवागमन बंदित हो गया। वहीं पुलिया पर केले बिखर गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस व नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सोसाइटी टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल ट्रक चालक व खलासी को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं ट्रक को पुलिस ने हटवाने के लिए क्रेन भी बुलवाई। गौरतलब है कि लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं यहाँ एक कार पलट गई थी, जिससे पहले भी अब तक दर्जनों सड़क हादसे हो चुके हैं। इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस पुलिया पर घुमाव अधिक होने के कारण वाहन चालक अपने वाहनों से अपना नियंत्रण खो देते हैं और वाहन पलट जाते हैं। दौसा से मनीष कुमार की। बड़ौद के नाजवार गांव में भयानक हादसा, विद्युत पोल पर चढ़े युवक की हुई दर्दनाक मौत। दिन भर तार पर लटका रहा शव, परिजन अड़े रहे उचित मुआवजे की मांग पर। छिपाबड़ौद तहसील क्षेत्र के गांव पंचायत अजनावर में शंकरलाल भील पुत्र प्रभुलाल भील की निवासी अजनावर विद्युत तार सही करने के लिए विद्युत पोल पर चढ़ा था, जिसकी अचानक करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि परिजनों और प्रशासन के बीच समझौता का दौर चलता रहा और शव दिन भर तारों पर झूलता रहा। काफी मशक्कत के बाद परिजनों ने शव नीचे उतारने की सहमति जताई। भील समाज के प्रांतीय महासचिव हरिशंकर भील सहित कार्यकर्ता मौजूद रहकर परिजन और प्रशासन ने बनवाई सहमति। मृतक के पुत्र जितेंद्र भील ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि मेरे पिता कृषि कार्य की मजदूरी करते थे। सुबह सुबह घर से निकले थे कि मुझे जानकारी मिली कि पास ही की खेत में पिताजी तारों पर झूल रहे थे, जिसकी सूचना मेरे और ग्रामवासियों द्वारा प्रशासनिक व प्रशासन अधिकारियों को दी गई। मुझे ये भी पता नहीं कि मेरे पिताजी विद्युत पोल पर क्यों और किससे कहने पर चढ़े। वहीं हमारी मांग है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके परिवार का लालन पालन हो सके। उधर दिन भर मौजूद रही छिपाबड़ौद छबड़ा कार्रवाई हरनाउदा शाजी सारथल भाजपा सहित आरटीटीसीएम व वीसीआरडी टीम तैनात रही। मौके पर गांव वालों का रहा भारी जमवाड़ा। शाम को करीब 4:30 बजे प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद शव को नीचे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिपाबड़ौद लाया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान मौके पर सहायक पुलिस उपाधीक्षक ओमेंद्र सिंह, तहसीलदार भेरूलाल मीना, थानाधिकारी रामस्वरूप पीना सहित छिपाबड़ौद थाना छबड़ा हरनाउदा शादी सारदल कार्रवाई, वहीं कवई भाजपा थाना जाप्ता और RAPPCC वे ID टीम 12 मौके पर मौजूद रही। छिपाबड़ौद से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। टोंक में जरूरतमंदों को किया भोजन वितरित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी टोंक के पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश माहूर ने निर्देश अनुसार टोंक शहर के विभिन्न स्थानों पीलीभीत तलाई बस्ती, सवाई माधोपुर चौराहा, नायकों की बस्तियां, मालवीय नगर की कच्ची बस्तियां, छावनी चौराहे, बाहरी पुरानी टोंक से नई गाइड के पीछे कच्ची बस्तियां, बाबा रोड आदि विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंद परिवारों को भोजन वितरित करने का कार्य किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश माहूर, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, पूर्व जिला महामंत्री पंडित महावीर शर्मा, शहर महामंत्री शंकर विजयवर्गीय, पूर्व जिला मंत्री गंगधार यादव, पार्षद कैलाश चावला, शहर उपाध्याय रामनारायण यादव, IT संयोजक कमलेश यादव, महिला मोर्चा पदाधिकारी संगीता सेन, ममता शर्मा, सीमा सैनी, राकेश बेरवा, पंडित दिनेश शर्मा, भूतेश्वर महादेव आदि कार्यकर्ता ने सेवा के संगठन में भागीदारी निभाई। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। पिड़ावा पालिका ने शुरू किया वर्षा से पूर्व सफाई अभियान। पिड़ावा नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में बड़ी व छोटी नालियों की सफाई करवाई गई। मानसून की शुरुआत होने पर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष
राजू माली व कनिष्ठ अभियंता अविनाश की उपस्थिति में मिट्टी कचरे से बंद नालियों की जेसीबी के माध्यम से सफाई करवाई गई। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पवन रावल, पीयूष जैन, आनंदपुरी, जमादार मोहनलाल, रामेश्वर गोस्वामी, सफाई कर्मी में मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की खबर। पंचायत कार्य में सरपंच द्वारा की जा रही मनमानी, वार्ड पार्षदों ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। किशनगंज ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पंचायत कार्य में की जा रही मनमानी के मामले को लेकर वार्ड पार्षदों ने 12 जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन दिया। वार्ड पंच ज्योति चौहान, कैलाश चौधरी, अरुणा द्वारा शुक्रवार को 12 जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को दिए गए ज्ञापन में बताया कि सरपंच द्वारा पंचायत के कार्यों में धांधली की जा रही है। वहीं मनमर्जी से अनावश्यक रूप से हेडपंप लगाए जा रहे हैं। इन हेडपंपों में कई लोगों द्वारा निजी मोटरें डालकर अधिग्रहण किए जा चुके हैं। कई वार्डों में आवश्यकता वाली जगह पर नलकूप नहीं लगाए जा रहे हैं। सरपंच द्वारा हेडपंप लगाने के नाम पर लाखों रुपए की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। कस्बे में कई जगह पर आवश्यक निर्माण नहीं किए जा रहे हैं। कस्बे की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। बरसात से पूर्व कस्बे के नालों की सफाई नहीं कराई गई, जिसके कई मोहल्लों में बरसात का पानी भरने लगा है। वार्ड पंचों ने प्रभारी मंत्री से सरपंच की धांधली की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान खाने गोपाल मंत्री प्रमोद जैन भाया, किशनगंज विधायक निर्मला सहरिया भी मौजूद रहे। किशनगंज से मदन लाल शाक्यवाल की रिपोर्ट।